सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सप्तदशा पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। सप्तदशा पाठ राज्ञी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के विषय पर यह पाठ दिया गया है। तो सबसे पहले हमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1, पटसी इति पदे लकारः अस्ति। पटसी में कौन सा लकार है? तो सही उत्तर है लट लकारः। प्रश्न क्रमांक 2, वीर नारायणस्य माता आसीत। वीर नारायण की माता कौन थी? तो उत्तर है रानी दुर्गावती। प्रश्न क्रमांक 3, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थितः अस्ति। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तर है जबलपुर नगरे। प्रश्न क्रमांक 4, कृतवती इति पदे प्रत्ययः अस्ति। कृतवती में कौन सा प्रत्यय है? तो उत्तर है इक्त बतु। प्रश्न क्रमांक 5, आसफ खान सेनापति आसीत। आसफ खान किसका सेनापति था? तो उत्तर है अकबरस्य, अकबर का सेनापति। फिर रिक्त स्थानानि पूरयत। तो प्रश्न क्रमांक 6, धीरा वीरा च आसीत। तो उत्तर हो जाएगा रानी दुर्गावती। 7वां प्रश्न है विपन्नता इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो विपन्नता का विलोम हो जाएगा सपन्नता। 8वां प्रश्न है रानी दुर्गावती इति उपाधिना विभूषिता। तो रानी दुर्गावती को उपाधि मिली थी महाराज्ञी। 9वां प्रश्न है से रानी दुर्गावत्या युद्धम अभवत। किसके साथ रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा आसफ खान से। 10वां प्रश्न रानी दुर्गावत्या समाधि राज्य अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा जबलपुर मंडले। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 11, रमणा कस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनम करोति। तो उत्तर हो जाएगा रानी दुर्गावती। 12वां प्रश्न है रमणेन से का वार्तालापम करोति। रमण के साथ कौन वार्तालाप करता है? तो उत्तर है दीक्षा। प्रश्न क्रमांक 13, कहा यशा शरीरेण जीवती। किसका यश शरीर के साथ जीवित है? तो उत्तर हो जाएगा राज्ञी दुर्गावती। प्रश्न क्रमांक 14, राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च का प्रवीण आसीत। तो राज कार्यों में और युद्ध विद्या में कौन प्रवीण था? तो उत्तर है राज्ञी दुर्गावत्या। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो 15वां प्रश्न है कस्या राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत। किसके राज्यकाल में सभी लोग संपन्नता थी? तो उत्तर है राज्ञी दुर्गावत्या राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत। 16वां प्रश्न है गोंडवाना राज्यस्य राजा कहा आसीत। तो उत्तर हो जाएगा गोंडवाना राज्यस्य राजा वीर नारायण आसीत। 17वां प्रश्न है वीर नारायणस्य पितुः नाम किम आसीत। तो उत्तर है वीर नारायणस्य पितुः नाम दलपतसः आसीत। 18वां प्रश्न है गोंडवाना राज्यस्य प्रजा काम माता इव अपश्यन्। तो उत्तर है गोंडवाना राज्यस्य प्रजा राज्ञीं दुर्गावतीं माता इव अपश्यन्। फिर दीर्घ उत्तरम लिखत। तो 19वां प्रश्न है पाठ्य पुस्तकाधारण उदाहरणानुसारण वाक्यानि रचयत। जैसे यथा दिया वीर नारायणस्य मातु नाम दुर्गावती। तो सबसे पहले इसमें पद विभक्ति और वचनम। तो तस्या, तस्या में षष्ठी एक वचनम। राज्यस्य षष्ठी एक वचनम। क्षेत्रस्य, तो क्षेत्रस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन। मंडला क्षेत्रस्य, तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तस्य, तस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अब इन्हीं शब्दों से वाक्य इस प्रकार है। पहला है वीर नारायण पितु नाम दलपत आसीत। दूसरा वाक्य हो गया वीर नारायण राजधानी मंडला नगरम आसीत। गा वाक्य हो जाएगा वीर नारायण गोंडवाना राज्यम आसीत। घा होए वीर नारायण मातु समाधि जबलपुर मंडल मार्गे आसीत।
और अंगाय वीर नारायणस मातु उपाधि महाराज्ञी आसीत्। 20वें क्वेश्चन में अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लेकर, नीचे दिए प्रश्न में विभक्ति वचन लिखिए। तो इस चित्र को देखकर विभक्ति और वचन लिखना है। 21वां प्रश्न है रानी दुर्गावत्या विषय पंचवाक्यानि लेकर, तो रानी दुर्गावती पर 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य रानी दुर्गावती वीरांगना आसीत्। दूसरा वाक्य सा गोंडवानस्य रानी आसीत्। तीसरा वाक्य मुगलानां विरुद्धं युद्धं कृतवती। चौथा वाक्य आत्मसमर्पणं न कृत्वा वीरमृत्यु प्राप्तवती। और 5वां वाक्य भारतीय इतिहासे तस्या नाम यश अस्ति। सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे।